जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ निवारण टीवी। लोकसभा चुनाव इस वक्त पीक पर है। पहले चरण के मतदान में कुछ ही समय बचा है, जबकि दूसरे चरण के मतदान उसके बाद होने हैं। लेकिन किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, कौन प्रत्याशी कहां से जीत रहा है, कौन हार रहा है, सभी एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन हम अगर मेरठ की बात करें, इस वक्त हमारी टीम मेरठ में है, तो मेरठ में अरुण गोविल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और रियल लाइफ के राम हैं, उनके सामने पूर्व मेयर ऐसी समाज से आती है सुनीता वर्मा को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। कैंपेन शुरू हो चुका है। दोनों ही पार्टियों के नेता प्रतिदिन चुनाव प्रचार कर रहे हैं और देखने को ये मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं वो लगातार अब कैंपेन कर रहे हैं और जो अंतर कलह की बात की जाती थी वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती दिख रही है। उधर अगर बात कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का मुजफ्फरनगर से लेकर गाजियाबाद तक में भी विरोध हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता इस पर क्या सोचते हैं, कैसे जीत की रणनीति बना रहे हैं, कैसे जीत हासिल करेंगे। मेरे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य शाहिद मंजूर, पूर्व कैबिनेट मंत्री के पुत्र नवाजी शाहिद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। सर, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? इस बार आप देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप काम कर रहे हैं, बताइए आप एनालाइज क्या किया है आपने अभी तक आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कल को हमारे यहाँ त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को और ख़ास करके अपने किठौर विधानसभा क्षेत्र की जनता को ईद की मैं पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। बात है दूसरा मसला, आपने पूछा कि आप कैसे देख रहे हैं चुनाव को। ये तो मैं मीडिया कर्मियों का, आपका क्या, सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद दूंगा। जो मीडिया कर्मी जो हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उसे जो संबोधित कर रहे हैं वो रियल लाइफ का राम बता रहे हैं। आप लोगों ने जब उसे एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो है रियल लाइफ के राम है, रियल लाइफ के राम नहीं है, तो वही जनता मानती है और जनता भी जानती है कि वो तो रियल एक एक्ट प्ले करा उन्होंने। कल को कोई विभीषण का भी एक्ट प्ले करा, किसी ने रावण का एक्ट प्ले करा। जो जिन्होंने रावण का, विभीषण का और जो सुपरनखा का जिनमें एक्ट प्ले करे हैं, वो क्या वो रावण हो जाएंगे, वो विभीषण हो जाएंगे? तो ये तो एक कलाकार हैं। इनके तो शीर्ष नेतृत्व से लेके और नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक सब एक कलाकार मंडली है जिसके इनके सब्जेक्ट निर्धारित हैं। इनके सब्जेक्ट, ये अपने सब्जेक्ट पे काम करते हैं। इनके सब्जेक्ट में बेरोज़गारी है, बलात्कार है और इनके सब्जेक्टों में जो इन्हें सिखाया जाता है बेरोज़गारी, बलात्कार, मॉब लिंचिंग और आपका किसानों का उत्पीड़न, छात्रों का उत्पीड़न, छात्राओं के साथ उत्पीड़न। तो ये तो एक अपने सब सारे लोग अलग अलग किरदार निभा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। जो एक इन भाजपा के लोगों को जो एक ऊपर से लेके नीचे तक कलाकार मंडली जो अपने इन लोगों को ये सिखा रही है, वो ये एक्ट प्ले कर रहे हैं। ये कलाकार मंडली है। एक प्रत्याशी के जैसे तीन तीन आपने प्रत्याशी बदल दिए। रियल लाइफ के राम अरुण गोविल आए, आपने पहले वकील साहब को हटा दिया, उसके बाद आपके पूर्व वर्तमान विधायक है सरदना से, उनको हटा दिया, अब आप सुनीता वर्मा को लाए हैं, एससी को लेके आए हैं जनरल सीट पर। इतना डर है क्या? देखिए, डर कुछ नहीं है। पहले जो वकील साहब का टिकट हुआ वो भी कोई टिकट बुरा नहीं था। दूसरा भी जो हमारे अतुल प्रधान जी का टिकट हुआ, टिकट ये का करना ना करना हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व का, अखिलेश यादव जी का, भैया का जो है वो अधिकार होता है। दूसरी बात यह है कि ये पार्लियामेंट का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, ये कोई गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है। इसमें सारे समीकरण देखे जाते हैं। पहले जो हमने समीकरण देखा, दलित और वकील साहब उतरे थे, दलित चेहरा थे और अच्छे खासी जो है सोशल वर्कर भी थे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद जो हमारी अब जो सुनीता वर्मा, हमारी जो बहन का टिकट हुआ सुनीता वर्मा का, ये यहाँ मेयर भी रह चुकी हैं। इन्हें लोकल स्तर पर काम किया, मेयर रही, इनके हस्बैंड यहाँ जो है आपका एमएलए भी रहे, उन्होंने भी काम किया। हम लोग भी यहाँ किठौर विधानसभा से एमएलए हैं, रफ़ीक भाई यहाँ शहर से एमएलए हैं। तमाम लोगों की राय मशवरा बना जिसमें सब लोग शामिल थे और हमारे अतुल प्रधान जी की भी राय शामिल थी, सब लोगों की राय शामिल थी। सब ने बाद में डिसाइड किया कि जो आदमी लड़ चुका है, जिसे गली मोहल्लों का ज्ञान है और लोगों के पास उनका एक नेटवर्क भी है, हम भी हैं, सब लोग हैं, सब लोगों ने डिसाइड करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मशवरा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे बताइए, वो तो टिकट हो गया, सब हो गया, ये बताइए किस तरह से जीतेंगे? क्या आंकड़े आपके पास हैं? आंकड़े लेकर आप चल रहे हैं? जातिगत आंकड़े सभी के पास होते हैं, आपके पास क्या आंकड़े हैं? और अगर आंकड़े आप दलित को लेकर साथ चल रहे हैं तो सब बसपा का क्या होगा? बसपा वाले कहाँ हैं? देखिए, आंकड़ों की बात हो तो भाई आंकड़े तो जो है रोज़ जो है भारतीय जनता पार्टी ही
आंकड़े पेश कर रही है। आप देख रहे होंगे आंकड़ों के हिसाब से, तो क्योंकि ये कैरेक्टर एक नाटक मंडली का कैरेक्टर है, तो मैं भी एक जो है फिल्मी डायलॉग आपको सुना दूं कि भाई ठाकुर तो गयो, भाई आप आंकड़े के मैं तो बता रहा हूँ, ठाकुर तो गयो, त्यागी भी गयो। जो आप रोज़ मीटिंगें हो रही हैं, ठाकुर गयो, त्यागी गयो, और अभी जो मेरे सुनने में आया मुजफ्फरनगर क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उन्होंने किसी गुजर नेता से भी बदतमीजी, तो गुजर भी गयो और दलित भी गयो, पंडितों ने भी आरोप लगाया, पंडित भी गयो। तो ये तो आंकड़े तो भाजपा जनता पार्टी की निष्क्रियता और इनकी बदसलूकी और इनकी लोगों के साथ जुल्म, यही आंकड़े हैं कि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर इनकी जो है ये बिल्कुल जो हर बिरादरी को, हर आदमी को, हर वर्ग के पर हमला कर रही है। ये सब लोग जो हैं हमें इकट्ठा होकर वोट दे रहे हैं। दलित मुस्लिम गठजोड़ के अलावा 36 बिरादरी जिन्हें ये निकाल लें, सब हमारे प्रत्याशी के साथ हैं, हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ। पिछली बार बसपा का टिकट यहाँ था आपके अलायंस के साथ, सेकंड नंबर पर रही। इस बार बसपा की स्थिति क्या मान रहे हैं, कहाँ है, त्रिकोणीय मुकाबले बाहर है, त्रिकोणीय से भी क्या? देखिए, बसपा जो प्रत्याशी है, बसपा तो पूरे उसमें ही कहीं मैं समझता हूँ चुनाव में नहीं है। बाकी जो पिछली बार का जो आपने हमसे वो करा, हमारे साथ बसपा का अलायंस था, लगभग वो चुनाव हम जीत गए थे। और ये पूरी जो है मेरठ हापुड़ लोकसभा की जनता जानती है कि वो चुनाव हम जीते थे, लेकिन आँख में इन्होंने आखिरी में डरा के धमका के जो इन्होंने खेल करा प्रत्याशी के साथ, वो सब जग जाहिर है, छुपा हुआ नहीं है। अब वो समीकरण तो हमारे साथ है ही है। उसके अलावा जो ये और सब लोग आ रहे हैं, सभी बिरादरी के, सभी जो है 36 बिरादरी के लोग, सभी जो ठाकुर हों, त्यागी हों, ब्राह्मण हों, ये एक बड़े तादाद में जो पिछले हमारे प्रत्याशी को नहीं मिल पाए, बहुत बड़ी तादाद में सुनीता वर्मा जी को मिल रहे हैं। तो यही हमारे जीत का आधार है। सभी लोग इकट्ठे होकर, इसमें किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो और महिलाएं हों, और क्योंकि हमारी जो प्रत्याशी है महिला है, बहुत बड़ा जो है आपको जो आधी आबादी बहुत बड़ी तादाद में वोट करने जा रही है। अच्छा बताइए, आप पिछली बार की भी हम बात कर रहे थे, किठौर विधानसभा सीट से आपने बहुत तादाद में वोटें दिलवाई, छप्पर फाड़ के वोटें दिलवाई। किठौर इस बार क्या मान रहे हैं, कितनी वोटें दिलवाने जा रहे हैं और क्या क्या प्रोग्राम लगाए गए हैं, और जो 2 विधानसभा बचती हैं उनसे कैसे बेहतर करेंगे आप? देखिए, जिस दिन से टिकट हुआ है हम लगातार चुनाव में हैं, और अभी आपको पता भी है रमज़ान चल रहे थे, कल जो है ईद हो जाएगी, कल के बाद जो है इसमें जो है दुगनी और तिगनी स्पीड से जो है कार्यक्रम किया जाएगा। और 1-2 दिन में हम किठौर में 4-5 जो अपने जो दफ्तरों का भी उद्घाटन होना है वो भी करेंगे। तमाम लोगों को रात को बुला के जो है, हम तो 2-3 बजे तक सब अपने क्षेत्र के लोगों को बुलाते हैं, सबसे संपर्क करा जा रहा है। सब अभी थोड़ा कुछ लोग रमज़ान की वजह से, कुछ अभी अपने काम की वजह से मसरूफ़ थे। कल से जो है पूरी मजबूती के साथ तो हम लोग अब भी चुनाव में लग रहे हैं। अभी भी मैं 1-2 जगह से कैंपेन करके आ रहा हूँ, सदर में प्रोग्राम था, इधर उधर प्रोग्राम था। उसके बाद जो है पूरी मजबूती से, और मैं आपसे वादा दिलवा देता हूँ मनोहर भाई, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हम सुनीता वर्मा को किठौर विधानसभा से, मैं तो किठौर विधानसभा वर्क कर रहा हूँ और पूरी उसमें वालिद साहब हैं, स्टार प्रचारक हैं, हर जगह घूम रहे हैं। मैं सुनीता जी को किठौर विधानसभा तकरीबन 70,000 वोटों से जिता के भेजूँगा। ये नवाजी शाहिद, पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर के पुत्र हैं। इन्होंने दावा किया है कि किठौर से सुनीता वर्मा को 70,000 वोटों से लीड देकर चलेंगे, और बाकी जो विधानसभा बची हैं उन पर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक से लेकर तमाम जो नेता हैं वो लगे हुए हैं। वो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मुखालफत है, उस मुखालफत का भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अलायंस को फ़ायदा मिलने जा रहा है। बहरहाल क्या आंकड़े ये पेश कर रहे हैं, किस तरीके से जीतेंगे और क्या स्थिति बनेगी, तमाम चीज़ें भविष्य के गर्भ में है। अपने सहयोगी आरिफ मौला के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।